एक छोटी सी ट्रेन की बोगी में मैं खिड़की के पास बैठा था। पटरियों के साथ साथ बहता हुआ शहर पीछे छूट रहा था। खिड़की के शीशे पर हल्की धुंध थी और बाहर जमीन दौड़ रही थी। खेतों की हरियाली लहरों सी आंखों के सामने बह रही थी। हर स्टेशन पर कुछ चेहरे आते, कुछ पल के लिए साथ रहते, फिर सीटी बजती और सब लोग अपनी अपनी दुनिया में चलते। एक बुजुर्ग आदमी मेरे सामने बैठा, हाथों में एक पुरानी तस्वीर थी। वो उस तस्वीर को देख देख कर जैसे किसी याद में जी रहा था। मैंने पूछा तो धीरे से बोला, ये मेरी जिंदगी का हिस्सा है जो अब सिर्फ यादों में रहता है, मगर दिल के बहुत पास है। उसकी बात सुनकर मैं चुप हो गया और खिड़की से बाहर देखता रहा। हर गुजरता हुआ मंजर जैसे मुझसे कुछ कह रहा था। ट्रेन की धड़क धड़क आवाज में एक अजीब सी रिदम छुपी थी, जैसे वक्त खुद चल रहा हो और जिंदगी उसी पर टिकी थी। मैं सोचने लगा कि हम सब भी इसी ट्रेन के मुसाफिर हैं। कोई पहले उतर जाता है, कोई आगे तक सफर में है। मगर सफर का असल मजा तो खिड़की से दिखने वाले मंजर हैं, जो हर लम्हा बदलते रहते और दिल में रंग भरते हैं। एक छोटा सा बच्चा पास आया, हाथ में खिलौना पकड़े हुए। उसकी आंखों में एक दुनिया थी जो सिर्फ खुशी से भरी हुई थी। वो हंस रहा था बिना फिक्र के, ना कल का बोझ था उस पर, ना गुजरे वक्त का गम था, सिर्फ आज की रोशनी थी उस पर। मैंने उसे देखा और सोचा, हम बड़े क्यों हो जाते हैं और अपनी वो सीधी सी खुशी क्यों पीछे छोड़ आते हैं। ट्रेन एक लंबी टनल से गुजरी, अंधेरा पल भर का मेहमान था, और फिर रोशनी लौट आई, जैसे उम्मीद फिर से जीवन था। मैंने अपनी डायरी निकाली और कुछ लफ्ज लिखने लगा। हर झटके के साथ कलम भी अपनी कहानी कहने लगा। हर लाइन में सफर था मेरा, हर शब्द में मंजर छुपा था, जैसे ट्रेन के हर स्टेशन में एक नया अनुभव बसा था। शाम तक आसमान नारंगी हुआ और सूरज ढलने लगा था। ट्रेन की खिड़की से वो मंजर जैसे दिल को छू रहा था। दूर एक नदी चमक रही थी, सूरज की आखिरी रोशनी से, और पानी जैसे सोना बन गया उस खूबसूरत सी कहानी से। मैंने सोचा जिंदगी भी ऐसी एक सफर की कहानी है, जिसमें रुकना जरूरी नहीं, बस चलना ही निशानी है। रात आई तो लाइट्स जली और बोगी में हल्की खामोशी थी। लोग अपने
पर, मगर अंदर कुछ बदल गया था। अब हर रास्ता एक सफर था और हर मोड़ एक कहानी था। मैंने समझा कि जिंदगी भी एक ट्रेन जैसी ही होती है, जो हर पल आगे बढ़ती रहती और यादें पीछे छोड़ती है। और जो उस सफर को जी ले वही असल में जिंदा है। वरना सिर्फ गुजरना ही तो जिंदगी का आधा हिस्सा है। अब मैं हर दिन को ट्रेन समझकर मुस्कुराता हुआ जीता हूँ, हर मंजर को दिल में रख कर अपनी कहानी लिखता हूँ। क्योंकि सफर ही असल में सब कुछ है, मंजिल सिर्फ एक निशान है, और जो हर पल को अपना ले वही सबसे बड़ा इंसान है। एक छोटी सी ट्रेन की बोगी में मैं खिड़की के पास बैठा था, यात्रियों के साथ साथ बहता हुआ शहर बीच। एक छोटी सी ट्रेन की बोगी में मैं खिड़की के पास बैठा था, पटरियों के साथ साथ बहता हुआ शहर पीछे छूट रहा था। खिड़की के शीशे पर हल्की धुंध थी और बाहर जमीन दौड़ रही थी। खेतों की हरियाली लहरों सी आंखों के सामने बह रही थी। हर स्टेशन पर कुछ चेहरे आते, कुछ पल के लिए साथ रहते, फिर सीटी बजती और सब लोग अपनी अपनी दुनिया में चलते। एक बुजुर्ग आदमी मेरे सामने बैठा, हाथों में एक पुरानी तस्वीर थी। वो उस तस्वीर को देख देख कर जैसे किसी याद में जी रहा था। मैंने पूछा तो धीरे से बोला, ये मेरी जिंदगी का हिस्सा है, जो अब सिर्फ यादों में रहता है, मगर दिल के बहुत पास है। उसकी बात सुनकर मैं चुप हो गया और खिड़की से बाहर देखता रहा। हर गुजरता हुआ मंजर जैसे मुझसे कुछ कह रहा था। ट्रेन की धड़क धड़क आवाज में एक अजीब सी रिदम छुपी थी, जैसे वक्त खुद चल रहा हो और जिंदगी उसी पर टिकी थी। मैं सोचने लगा कि हम सब भी इसी ट्रेन के मुसाफिर हैं। कोई पहले उतर जाता है, कोई आगे तक सफर में है, मगर सफर का असल मजा तो खिड़की से दिखने वाले मंजर हैं, जो हर लम्हा बदलते रहते और दिल में रंग भरते हैं। एक छोटा सा बच्चा पास आया, हाथ में खिलौना पकड़े हुए। उसकी आंखों में एक दुनिया थी जो सिर्फ खुशी से भरी हुई थी। वो हंस रहा था बिना फिक्र के, ना कल का बोझ था उस पर, ना गुजरे वक्त का गम था, सिर्फ आज की रोशनी थी उस पर। मैंने उसे देखा और सोचा, हम बड़े क्यों हो जाते हैं, और अपनी वो सीधी सी
सी खुशी क्यों पीछे छोड़ आते हैं। ट्रेन एक लंबी टनल से गुजरी, अंधेरा पल भर का मेहमान था, और फिर रोशनी लौट आई, जैसे उम्मीद फिर से जीवन था। मैंने अपनी डायरी निकाली और कुछ लफ्ज लिखने लगा। हर झटके के साथ कलम भी अपनी कहानी कहने लगा। हर लाइन में सफर था मेरा, हर शब्द में मंजर छुपा था, जैसे ट्रेन के हर स्टेशन में एक नया अनुभव बसा था। शाम तक आसमान नारंगी हुआ और सूरज ढलने लगा था। ट्रेन की खिड़की से वो मंजर जैसे दिल को छू रहा था। दूर एक नदी चमक रही थी, सूरज की आखिरी रोशनी से, और पानी जैसे सोना बन गया उस खूबसूरत सी कहानी से। मैंने सोचा जिंदगी भी ऐसी एक सफर की कहानी है, जिसमें रुकना जरूरी नहीं, बस चलना ही निशानी है। रात आई तो लाइट्स जली और बोगी में हल्की खामोशी थी। लोग अपने अपने ख्वाबों में कहीं दूर खो गए थे। मैं अभी खिड़की के पास था और सितारे साथ चल रहे थे, जैसे आसमां भी हमारे साथ इस सफर में ढल रहा था। एक अजीब सा सुकून था दिल में, न मंजिल की जल्दी थी, न किसी चीज का बोझ था, बस एक रवानी सी चल रही थी। मैंने आंखें बंद की तो लगा ट्रेन सिर्फ बाहर नहीं चल रही, मेरी जिंदगी भी उसी पटरी पर धीरे धीरे आगे बढ़ रही। सुबह जब आंख खुली मेरी, नया स्टेशन नजर आया था, लोग उतर रहे थे बोगी से, और हर चेहरा नया सा था। मैं भी उतर गया प्लेटफॉर्म पर, मगर अंदर कुछ बदल गया था। अब हर रास्ता एक सफर था, और हर मोड़ एक कहानी था। मैंने समझा कि जिंदगी भी एक ट्रेन जैसी ही होती है, जो हर पल आगे बढ़ती रहती, और यादें पीछे छोड़ती है। और जो उस सफर को जी ले वही असल में जिंदा है, वरना सिर्फ गुजरना ही तो जिंदगी का आधा हिस्सा है। अब मैं हर दिन को ट्रेन समझकर मुस्कुराता हुआ जीता हूँ, हर मंजर को दिल में रख कर अपनी कहानी लिखता हूँ। क्योंकि सफर ही असल में सब कुछ है, मंजिल सिर्फ एक निशान है, और जो हर पल को अपना ले वही सबसे बड़ा इंसान है। एक छोटी सी ट्रेन की बोगी में मैं खिड़की के पास बैठा था, यात्रियों के साथ साथ बहता हुआ शहर बीच। एक छोटी सी ट्रेन की बोगी में मैं खिड़की के पास बैठा था, पटरियों के साथ साथ
बहता हुआ शहर पीछे छूट रहा था। खिड़की के शीशे पर हल्की धुंध थी और बाहर जमीन दौड़ रही थी। खेतों की हरियाली लहरों सी आंखों के सामने बह रही थी। हर स्टेशन पर कुछ चेहरे आते, कुछ पल के लिए साथ रहते, फिर सीटी बजती और सब लोग अपनी अपनी दुनिया में चलते। एक बुजुर्ग आदमी मेरे सामने बैठा, हाथों में एक पुरानी तस्वीर थी। वो उस तस्वीर को देख देख कर जैसे किसी याद में जी रहा था। मैंने पूछा तो धीरे से बोला, ये मेरी जिंदगी का हिस्सा है, जो अब सिर्फ यादों में रहता है, मगर दिल के बहुत पास है। उसकी बात सुनकर मैं चुप हो गया और खिड़की से बाहर देखता रहा। हर गुजरता हुआ मंजर जैसे मुझसे कुछ कह रहा था। ट्रेन की धड़क धड़क आवाज में एक अजीब सी रिदम छुपी थी, जैसे वक्त खुद चल रहा हो और जिंदगी उसी पर टिकी थी। मैं सोचने लगा कि हम सब भी इसी ट्रेन के मुसाफिर हैं। कोई पहले उतर जाता है, कोई आगे तक सफर में है, मगर सफर का असल मजा तो खिड़की से दिखने वाले मंजर हैं, जो हर लम्हा बदलते रहते और दिल में रंग भरते हैं। एक छोटा सा बच्चा पास आया, हाथ में खिलौना पकड़े हुए। उसकी आंखों में एक दुनिया थी जो सिर्फ खुशी से भरी हुई थी। वो हंस रहा था बिना फिक्र के, ना कल का बोझ था उस पर, ना गुजरे वक्त का गम था, सिर्फ आज की रोशनी थी उस पर। मैंने उसे देखा और सोचा, हम बड़े क्यों हो जाते हैं, और अपनी वो सीधी सी खुशी क्यों पीछे छोड़ आते हैं। ट्रेन एक लंबी टनल से गुजरी, अंधेरा पल भर का मेहमान था, और फिर रोशनी लौट आई, जैसे उम्मीद फिर से जीवन था। मैंने अपनी डायरी निकाली और कुछ लफ्ज लिखने लगा। हर झटके के साथ कलम भी अपनी कहानी कहने लगा। हर लाइन में सफर था मेरा, हर शब्द में मंजर छुपा था, जैसे ट्रेन के हर स्टेशन में एक नया अनुभव बसा था। शाम तक आसमान नारंगी हुआ और सूरज ढलने लगा था। ट्रेन की खिड़की से वो मंजर जैसे दिल को छू रहा था। दूर एक नदी चमक रही थी, सूरज की आखिरी रोशनी से, और पानी जैसे सोना बन गया उस खूबसूरत सी कहानी से। मैंने सोचा जिंदगी भी ऐसी एक सफर की कहानी है, जिसमें रुकना जरूरी नहीं, बस चलना ही निशानी है। रात आई तो लाइट्स जली और बोगी में हल्की खामोशी थी। लोग अपने अपने ख्वाबों में कहीं दूर खो गए थे। मैं अभी खिड़की के पास था और
मगर अंदर कुछ बदल गया था। अब हर रास्ता एक सफर था और हर मोड़ एक कहानी था। मैंने समझा कि जिंदगी भी एक ट्रेन जैसी ही होती है, जो हर पल आगे बढ़ती रहती और यादें पीछे छोड़ती है। और जो उस सफर को जी ले वही असल में जिंदा है। वरना सिर्फ गुजरना ही तो जिंदगी का आधा हिस्सा है। अब मैं हर दिन को ट्रेन समझकर मुस्कुराता हुआ जीता हूँ, हर मंजर को दिल में रख कर अपनी कहानी लिखता हूँ। क्योंकि सफर ही असल में सब कुछ है, मंजिल सिर्फ एक निशान है, और जो हर पल को अपना ले वही सबसे बड़ा इंसान है। एक छोटी सी ट्रेन की बोगी में मैं खिड़की के पास बैठा था, यात्रियों के साथ साथ बहता हुआ शहर बीच। एक छोटी सी ट्रेन की बोगी में मैं खिड़की के पास बैठा था, पटरियों के साथ साथ बहता हुआ शहर पीछे छूट रहा था। खिड़की के शीशे पर हल्की धुंध थी और बाहर जमीन दौड़ रही थी। खेतों की हरियाली लहरों सी आंखों के सामने बह रही थी। हर स्टेशन पर कुछ चेहरे आते, कुछ पल के लिए साथ रहते, फिर सीटी बजती और सब लोग अपनी अपनी दुनिया में चलते। एक बुजुर्ग आदमी मेरे सामने बैठा, हाथों में एक पुरानी तस्वीर थी। वो उस तस्वीर को देख देख कर जैसे किसी याद में जी रहा था। मैंने पूछा तो धीरे से बोला, ये मेरी जिंदगी का हिस्सा है, जो अब सिर्फ यादों में रहता है, मगर दिल के बहुत पास है। उसकी बात सुनकर मैं चुप हो गया और खिड़की से बाहर देखता रहा। हर गुजरता हुआ मंजर जैसे मुझसे कुछ कह रहा था। ट्रेन की धड़क धड़क आवाज में एक अजीब सी रिदम छुपी थी, जैसे वक्त खुद चल रहा हो और जिंदगी उसी पर टिकी थी। मैं सोचने लगा कि हम सब भी इसी ट्रेन के मुसाफिर हैं। कोई पहले उतर जाता है, कोई आगे तक सफर में है, मगर सफर का असल मजा तो खिड़की से दिखने वाले मंजर हैं, जो हर लम्हा बदलते रहते और दिल में रंग भरते हैं। एक छोटा सा बच्चा पास आया, हाथ में खिलौना पकड़े हुए। उसकी आंखों में एक दुनिया थी जो सिर्फ खुशी से भरी हुई थी। वो हंस रहा था बिना फिक्र के, ना कल का बोझ था उस पर, ना गुजरे वक्त का गम था, सिर्फ आज की रोशनी थी उस पर। मैंने उसे देखा और सोचा, हम बड़े क्यों हो जाते हैं, और अपनी वो सीधी सी खुशी क्यों
जैसे उम्मीद फिर से जीवन था। मैंने अपनी डायरी निकाली और कुछ लफ्ज लिखने लगा। हर झटके के साथ कलम भी अपनी कहानी कहने लगा। हर लाइन में सफर था मेरा, हर शब्द में मंजर छुपा था। जैसे ट्रेन के हर स्टेशन में एक नया अनुभव बसा था। शाम तक आसमान नारंगी हुआ और सूरज ढलने लगा था। ट्रेन की खिड़की से वो मंजर जैसे दिल को छू रहा था। दूर एक नदी चमक रही थी, सूरज की आखिरी रोशनी से, और पानी जैसे सोना बन गया उस खूबसूरत सी कहानी से। मैंने सोचा जिंदगी भी ऐसी एक सफर की कहानी है, जिसमें रुकना जरूरी नहीं, बस चलना ही निशानी है। रात आई तो लाइट्स जली और बोगी में हल्की खामोशी थी। लोग अपने अपने ख्वाबों में कहीं दूर खो गए थे। मैं अभी खिड़की के पास था और सितारे साथ चल रहे थे, जैसे आसमां भी हमारे साथ इस सफर में ढल रहा था। एक अजीब सा सुकून था दिल में, न मंजिल की जल्दी थी, न किसी चीज का बोझ था। बस एक रवानी सी चल रही थी। मैंने आंखें बंद की तो लगा ट्रेन सिर्फ बाहर नहीं चल रही, मेरी जिंदगी भी उसी पटरी पर धीरे धीरे आगे बढ़ रही। सुबह जब आंख खुली मेरी, नया स्टेशन नजर आया था, लोग उतर रहे थे बोगी से, और हर चेहरा नया सा था। मैं भी उतर गया प्लेटफॉर्म पर, मगर अंदर कुछ बदल गया था। अब हर रास्ता एक सफर था, और हर मोड़ एक कहानी था। मैंने समझा कि जिंदगी भी एक ट्रेन जैसी ही होती है, जो हर पल आगे बढ़ती रहती, और यादें पीछे छोड़ती है। और जो उस सफर को जी ले वही असल में जिंदा है। वरना सिर्फ गुजरना ही तो जिंदगी का आधा हिस्सा है। अब मैं हर दिन को ट्रेन समझकर मुस्कुराता हुआ जीता हूँ, हर मंजर को दिल में रख कर अपनी कहानी लिखता हूँ। क्योंकि सफर ही असल में सब कुछ है, मंजिल सिर्फ एक निशान है, और जो हर पल को अपना ले वही सबसे बड़ा इंसान है। एक छोटी सी